हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। आज के क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या अंतर होता है। इससे पहले मैंने लास्ट क्लास बताया था आपको कि अतिव्यापन कैसे होता है, ओवरलैपिंग कैसे होता है। मैं उस क्लास में बताने वाला था कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या अंतर है, लेकिन वो क्लास थोड़ा लंबा हो गया था। इस वजह से मैंने सोचा कि इसमें अलग सेपरेट इसका वीडियो बना दूं। ठीक है, इसे आप बहुत बढ़िया से देखिएगा। ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर जगह पूरे केमिस्ट्री में किसकी बात होती है, किसकी चर्चा होती है हमेशा, कौन फेमस है? हर जगह फेमस है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, क्योंकि जो परमाणु आपस में जुड़ते हैं वो किसके थ्रू जुड़ता है यार? बॉन्ड के थ्रू ही जुड़ता है ना, बॉन्ड के द्वारा ही जुड़ता है। मतलब बिना बॉन्ड का कोई भी मॉलिक्यूल बने ये पॉसिबल नहीं है। अगर दो हाइड्रोजन परमाणु है, अगर बॉन्ड नहीं होगा तो कभी नहीं बनेगा, ये एकदम घूमता रहेगा बिंदास। लेकिन जब बॉन्ड बनेगा तभी ये जुड़ेगा, बिना बॉन्ड का नहीं जुड़ेगा ये। ठीक है, तो देखिए कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले देखो, जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। एक चीज और, जो मैं यहाँ लिखा हूं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हूं, ठीक है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट क्या है कि जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है? एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब ऐसे ओवरलैपिंग होता है, इसमें एक्सिस में ओवरलैपिंग होता है। एक्सियल ओवरलैपिंग हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, इसे आप हेड टू हेड बोल सकते हो, फिर इन टू इंड भी बोल सकते हो। ठीक है, और पाई बॉन्ड जो होता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग बोले तो कुछ ऐसा, इस प्रकार का ओवरलैपिंग को हम लोग साइड वाइज ओवरलैपिंग बनते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां समझ लो आप, इसमें कुछ इस प्रकार का ओवरलैपिंग होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, ये दो पी ऑर्बिटल है, इन पी ऑर्बिटल के बीच साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा। लेकिन ये आपका एक्सियल ओवरलैपिंग होगा। दो आपका एस ऑर्बिटल है और इसके बीच में एक्सियल ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, तो देखो ये तो पहला हो गया। अगर आप दूसरा अंतर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो इसमें एक और। ठीक है, यही लिख सकते हो आप कि जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो एस ऑर्बिटल के बीच में, एस पी ऑर्बिटल के बीच में और पी ऑर्बिटल के बीच में एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। लेकिन पाई बॉन्ड जो होते हैं वो पी ऑर्बिटल के बीच में और पी ऑर्बिटल के बीच में, साथ ही साथ आपके डी और डी ऑर्बिटल के बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, दूसरा अंतर क्या है? जो सिग्मा बॉन्ड है ये बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड की तुलना में। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है। तो इसमें तीसरा अंतर क्या हो जाएगा? जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड बहुत ही स्टेबल होता है, बहुत ही स्थायी होता है। पाई बॉन्ड जो होता है वो लेस स्टेबल मतलब कम स्थायी होता है। ठीक है, चौथा अंतर क्या हो जाएगा? जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसमें रोटेशन पॉसिबल होता है, लेकिन पाई बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? देखो, अगर ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, इस बॉन्ड से ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, देखो ये क्या है आपका सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है ना, ये सिग्मा बॉन्ड है और इसके बीच में क्या है? दो, ये सिग्मा बॉन्ड है, इससे ये पहला परमाणु है और ये दूसरा परमाणु। ठीक, इससे दो परमाणु जुड़ा है। तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है? इन दोनों परमाणुओं के बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड द्वारा दो परमाणु जुड़ा है तो इसमें क्या है? रोटेशन पॉसिबल है। देखो ये क्या है? रोटेशन पॉसिबल है, रोटेशन हो रहा है इसमें, मतलब सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेशन पॉसिबल होता है। लेकिन अगर पाई बॉन्ड द्वारा जो परमाणु जुड़ा है तो उसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। अगर एक में रोटेशन होगा तो इसमें रोटेशन नहीं होगा, और इसमें जबरदस्ती या फिर फोर्स के साथ रोटेशन करने से बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। यही कारण है कि आपके जो पाई बॉन्ड है उसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, पांचवा इसमें अंतर क्या है? जो मॉलिक्यूल की संरचना है वो सिग्मा बॉन्ड द्वारा हम लोग देखते हैं कि किसी मॉलिक्यूल की संरचना क्या है। किसी भी मॉलिक्यूल की संरचना सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंड करता है, पाई बॉन्ड पे उसकी संरचना डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसे आप कैसे समझ सकते हो? देखो SO4 2- ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? देखो सेंटर में सल्फर होता है, उसके बाद ये क्या है आपका? एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन है और ये दो ऑक्सीजन है, इसमें निगेटिव चार्ज होता है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका SO4 2- मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। उसी प्रकार कार्बन का स्ट्रक्चर देख लो,
उसी प्रकार CH4 का स्ट्रक्चर देखो, CH4 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कार्बन सेंटर में होता है और 4 हाइड्रोजन इससे जुड़ा होता है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन जुड़ा है। देखो यहाँ पर जो CH4 का जो स्ट्रक्चर है, ये CH4 का स्ट्रक्चर और SO4 2- का स्ट्रक्चर, दोनों का संरचना क्या होता है, चतुष्फलकीय होता है, टेट्राहेड्रल होता है, चतुष्फलकीय होता है। तो हमें कैसे पता चले कि चतुष्फलकीय है, देखो ये क्या 1 2 3 4 बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब क्या है, चतुष्फलकीय है। उसी प्रकार देखो इसमें 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड के कारण ये भी चतुष्फलकीय है। लेकिन देखो इसमें पाई बॉन्ड का कोई वैल्यू नहीं है, पाई बॉन्ड रहने से और नहीं रहने से संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर ये पाई बॉन्ड नहीं होता तो भी इसका संरचना चतुष्फलकीय होता, क्या होता है, चतुष्फलकीय होता, जैसे यहाँ पास है। मतलब संरचना में किसी भी मॉलिक्यूल की संरचना सिग्मा बॉन्ड पर निर्भर करता है, पाई बॉन्ड पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। छठवां अंतर क्या हो जाएगा, जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्या लोकलाइज्ड होता है और पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डीलोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड मतलब स्थायी, लोकलाइज्ड मतलब स्थायी, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं मतलब अभी स्थायी हूं, लेकिन यहां से मैं यहां आ गया मतलब क्या हो गया, मैं डीलोकलाइज्ड, अस्थायी। मतलब स्थायी मतलब स्थायी मतलब एक जगह स्थिर होना, एक जगह स्थिर होना, लेकिन डीलोकलाइज मतलब घूमना, डीलोकलाइज मतलब घूमना। बेंजीन की संरचना आपने देखा है, बेंजीन की संरचना कैसा होता है, अगर यहाँ पास एक बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन की संरचना है और इसमें आपका 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है और इससे जुड़ा हुआ क्या है आपका, यहाँ पास मान लो क्या जुड़ा है, इससे कोई भी ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर लेता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है, इस वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा और ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां चलाएगा, उसी प्रकार ये वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। मतलब जो पाई बॉन्ड होता है वो घूमता है, स्थिर नहीं होता है। अगर पाई बॉन्ड चाहेगा तो यहां भी रह सकता है और यहां भी रह सकता है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड स्थायी होता है, एक ही जगह रहता है, उसका जगह फिक्स होता है, यहां रहेगा मतलब वो यही रहेगा, हटेगा नहीं। लेकिन पाई बॉन्ड चाहेगा तो यहां रह सकता है, यहां से घूम के वो यहां भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें छठवां सातवां अंतर क्या है, मैंने आपको क्या बताया, जब ओवरलैपिंग क्लास लिया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कभी भी जब बॉन्ड बनेगा तो सबसे पहले आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद में जो दूसरा या फिर तीसरा बॉन्ड बनेगा वो आपका पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या बनेगा आपका सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद अगर कोई बॉन्ड बनता है तो वो होगा आपका पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो 7 अंतर इसे आप बहुत बढ़िया से समझ सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या अंतर है। ये 11-12 के एग्जाम में आता है, ये आपके जो मेन एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है ना, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि इससे जुड़ा हुआ जितने भी मेरे वीडियो लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग का, वो पूरा वीडियो लेक्चर आप देखना चाहते हो तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा पूरा वीडियो लेक्चर। अगर आप चाहते हो कि जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, मैंने जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बता दिए, ठीक है। उसके साथ साथ 10 वीडियो लेक्चर में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब सामान्य अकार्बनिक रसायन में भी 10 वीडियो लेक्चर और सामान्य कार्बनिक रसायन में भी 10 लेक्चर, मतलब 20 लेक्चर वहां मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ केमिकल बॉन्डिंग का भी सीरीज चल, इसमें भी मैंने 8 लेक्चर बता दिए, ये इसका 9वां नंबर का लेक्चर है, ठीक है। आप चाहते हो उसे देखना तो उसका मैं लिंक डाल दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ आप चाहो तो यूट्यूब में सर्च कर सकते हो फ्री एजुकेशन विथ हरी, जैसे ही आप फ्री एजुकेशन विथ हरी सर्च करोगे वहां मेरा लोगो आ जाएगा, ठीक है। वहां मेरे चैनल का लोगो कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का ऐप ही है, ठीक है। जैसे ही आप इसे टच करोगे मेरा पूरा चैनल उसमें पूरा खुल जाएगा। उसके बाद देखो जैसे ही खुलेगा तो क्या होगा, अगर आप ऐसे स्लैश करते हो तो वहां जाएगा आपका प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो आपको एक साथ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप मेरे YouTube चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर दियो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। बढ़िया से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग।